हेलो एंड वेलकम टू डेली फुटबॉल टॉक। तो अर्जेंटीना बन चुकी है 2024 कोपा अमेरिका की चैंपियन। और क्या गजब का फाइनल था। इंजरीज, इमोशंस, हार्ट ब्रेक्स, लास्ट मिनट गोल्स, सब कुछ था इस मैच में। और इस मैच में हमें एक इमोशनल साइड भी देखने को मिला जब लियोनेल मेसी सब्ड ऑफ हुए। और चाहे आप किसी के भी फैन हो, इस मोमेंट पे आप इमोशनल जरूर हुए होंगे क्योंकि मेसी रोने लगते हैं। और हम सबको डर लग रहा था कि क्या लियोनेल मेसी का ये आखिरी गेम था अर्जेंटीना की जर्सी में। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये जो गेम था वो आखिरी गेम था एनहेल डी मारिया का एज ए अर्जेंटीन प्लेयर। अगेन एक बार फिर डी मारिया बड़े मैच में परफॉर्म करते हैं और अपने आखिरी मैच में डी मारिया मैन ऑफ द मैच बनते हैं और साथ ही अपनी 4th मेजर इंटरनेशनल ट्रॉफी भी जीत लेते हैं। लेकिन इन सब के अलावा अगर हम कोलंबिया की बात करें तो सल्यूट है कोलंबिया को, क्योंकि जो टूर्नामेंट रहा है कोलंबिया का वो शानदार रहा है। हामेस रोड्रिगेज, जिन्हें हम फिनिश मान के चल रहे थे, वो इस सीजन कोपा अमेरिका के बेस्ट प्लेयर बन के निकलते हैं। डेविसन सांचेज, जो इस कोपा अमेरिका के वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स थे और फाइनल में भी इनका परफॉर्मेंस कमाल का था। इसके अलावा मोहिका, जो बेस्ट लेफ्ट बैक थे इस कोपा अमेरिका में। और जिस तरह इस टीम ने कलेक्टिवली परफॉर्म किया है उसकी आपको तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि 28 गेम्स अनबीटन रहना कोई छोटी बात नहीं है। और फाइनल में भी कोलंबिया ने 120 मिनट तक फुल फाइट किया और फर्स्ट हाफ में तो कोलंबिया स्कोर भी कर लेती, लेकिन डिबो मार्टिनेज के सेव्स की वजह से वो कर नहीं पाई। लाइनअप की बात करें तो अर्जेंटीना ने कोई भी चेंजेस नहीं किए थे। जो लाइनअप अर्जेंटीना ने कनाडा के अगेंस्ट यूज किया था वही लाइनअप इसी मैच में भी था। और कई लोग कहेंगे कि मोलिना की जगह मॉन्टियल क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखिए मुझे लगता है कि इसके पीछे दो मेन रीजंस थे। नंबर 1, मोलिना का फॉर्म इस टूर्नामेंट में अच्छा नहीं रहा है। और नंबर 2, मॉन्टियल डिफेंसिवली एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि मोलिना एक अटैकिंग फुल बैक है और वही मॉन्टियल एक डिफेंसिव नेचर के फुल बैक। और मुझे लगता है इस गेम में एक डिफेंसिव नेचर के फुल बैक की ज्यादा जरूरत, क्योंकि लेफ्ट विंग में लुइस डियाज थे और मोलिना को पेसी विंगर्स परेशान करते हैं। अल्फांसो डेविस ने भी किया था पिछले मैच, और इन्हीं रीजंस के चलते मुझे लगता है मोलिना को स्टार्ट नहीं किया गया है। कोलंबिया की लाइनअप की अगर हम बात करें तो कोलंबिया को फोर्सफुली चेंज करना पड़ा था। इनके जो राइट बैक थे मुनोज, वो सस्पेंडेड थे और इनकी जगह एरिया स्टार्ट कर रहे थे। फर्स्ट हाफ की बात करें तो कोलंबिया बहुत ही ज्यादा डेंजरस दिख रही थी। पहले 10 मिनट में ही कोलंबिया लगातार चांसेस क्रिएट कर रही थी, क्योंकि हामेस रोड्रिगेज को स्पेसेस मिल रहे थे और एक लिंकअप बन रहा था हामेस रोड्रिगेज और एरियस के बीच में, जिसकी वजह से फर्स्ट हाफ में कोलंबिया लगातार राइट हैंड साइड से अटैक बना रही। और फर्स्ट हाफ में कोलंबिया के पास काफी सारे अपॉर्चुनिटीज भी थे, जैसे कोर्डोबा का एक शॉट पोस्ट पे लग गया था। इसके अलावा लेरमा का एक शॉट था जो एमिलियानो मार्टिनेज ने सेव किया था। फर्स्ट हाफ में अर्जेंटीना ज्यादा शार्प नहीं दिख रही थी, बस मेसी का एक शॉट याद आता है जो डिफ्लेक्ट हो गया। सेकंड हाफ में अर्जेंटीना का गेम इंप्रूव हुआ और साथ ही एंजो, डिपॉल, मैकलिस्टर का जो मिडफील्ड था वो भी सेकंड हाफ में काफी इंप्रूव हुआ, क्योंकि फर्स्ट हाफ में अर्जेंटीना की मिडफील्ड गायब थी और कई सारे मिस पासेस भी हमें देखने को मिले, लेकिन सेकंड हाफ में वो चीज इंप्रूव हुई। इसी बीच 66 मिनट पे लियोनेल मेसी इंजर्ड हो जाते हैं और ये मोमेंट काफी ज्यादा इमोशनल था, क्योंकि मेसी रोने लगते हैं और हम सबको डर लगने लगता है कि क्या मेसी का ये आखिरी गेम था अर्जेंटीना की जर्सी में। और मेसी के बाहर जाने से अर्जेंटीना को काफी बड़ा झटका लगता है, क्योंकि कोलंबिया के अगेंस्ट मेसी रिदम में दिख रहे थे और मेसी ड्रिबल्स भी कंप्लीट कर रहे थे। और इस मैच में मेसी ने 4 में से 4 ड्रिबल्स कंप्लीट किए। लेकिन जब निको गोंजालेस आते हैं तब अर्जेंटीना के अटैक में हमें ज्यादा डायरेक्टनेस देखने को मिलती है। अगर सैंचेज ना होते तो शायद निको गोंजालेस विनिंग गोल स्कोर कर देते। इसके अलावा अर्जेंटीना सेकंड हाफ में हामेस रोड्रिगेज को ज्यादा स्पेसेस नहीं दे, जिसकी वजह से कोलंबिया उतनी ज्यादा डेंजरस नहीं। और इसका क्रेडिट जाता है रोड्रिगो डिपॉल को। अर्जेंटीना के लिए कोपा अमेरिका में जो 2 प्लेयर्स से कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है वो क्रिस्टियन रोमेरो और रोड्रिगो डिपॉल। और डिपॉल इस टीम के की पार्ट थे इस टूर्नामेंट में, चाहे वो इंपॉर्टेंट टैकल्स कंप्लीट करना हो या बॉल विन करना हो या चांसेस क्रिएट करना हो, हर एक में रोड्रिगो डिपॉल ने अपना वैल्यू प्रूव किया है। और अगर सेंटर बैक पेयरिंग की बात करें तो मुझे लगता है ये अभी वर्ल्ड कप बेस्ट सेंटर बैक, क्योंकि कमाल का टूर्नामेंट रहा है क्रिस्टियन रोमेरो और लिसांड्रो मार्टिनेज। और फाइनल में भी इन दोनों ने एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस ड्रॉप की है। ये दोनों गिर रहे थे, जान लगा दे रहे थे, पर फिर भी एक भी कोलंबियन प्लेयर इनको बीट नहीं कर पाया। इन दोनों के अलावा एक और जो डिफेंडर है जो इस टीम के एक बहुत ही अंडररेटेड पार्ट है वो है निकोलस टैग्लियाफी। फाइनल में क्या ही गेम था उनका, क्योंकि लुइस डियाज सेकंड हाफ में राइट विंग में ऑपरेट कर रहे थे और टैग्लियाफिको ने लुइस डियाज को रोक के रखा था। कोलंबिया का जो सबसे बड़ा वेपन था इस टूर्नामेंट में वो है सेट पीसेस, और अर्जेंटीना के अगेंस्ट ही हामेस रोड्रिगेज के सेट पीसेस ने अर्जेंटीना के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट। एक्स्ट्रा टाइम में अर्जेंटीना इंपॉर्टेंट चेंजेस करती है। लो सेल्सो, परेदेस और लौतारो मार्टिनेज उतरते हैं और मैच यही से चेंज होता है। लो सेल्सो के आने के बाद अर्जेंटीना को गेम में और भी ज्यादा कंट्रोल मिलता है और परेदेस तो एक मिशन के साथ आए, मेसी का
बदला लेना। और जो गोल स्कोर किया था लौतारो मार्टिनेज ने, उसमें परेदेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि परेदेस ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरसेप्शन किया था जिसकी वजह से अर्जेंटीना ने गोल स्कोर किया। और लौतारो मार्टिनेज इंजरी की वजह से इनका वर्ल्ड कप कुछ खास नहीं गया था, लेकिन सबको रॉन्ग प्रूव करते हुए लौतारो मार्टिनेज कोपा अमेरिका के टॉप स्कोरर बनते हैं। और अभी मुझे लगता है कि लौतारो मार्टिनेज वर्ल्ड के बेस्ट स्ट्राइकर भी है। विनिंग गोल स्कोर होने के बाद 117 मिनट में डी मारिया के एक शानदार करियर का एंड होता है और काफी कमाल की एंडिंग, फाइनल मैन ऑफ द मैच, और इनकी जो लेगेसी है वो हम सबको याद रहेगी। थैंक यू आनेल डी मारिया आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए। हैप्पी रिटायरमेंट। जब फाइनल विसल बजती है तब एक सुकून मिलता है मेसी को देख, क्योंकि कुछ ही मिनट पहले ही रो रहे थे और जब गेम एंड होता है तो मेसी के चेहरे पे एक स्माइल आती है। वो देख के हर एक मेसी फैन को एक सुकून मिलता है और यही है फुटबॉल। और अर्जेंटीना की ये जो जर्नी थी, लगातार 4 इंटरनेशनल फाइनल्स में हार और उसके बाद 4 लगातार मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में जीत, ये जर्नी हम सबको याद है। और वहीं जहां मेसी को इंटरनेशनल फ्लॉप कहा जाता था, अब हम कह सकते हैं कि मेसी इंटरनेशनल गोट है।